कक्षा 8 गणित विषय में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, इस कक्षा में हम अध्याय 3 जिसका नाम चतुर्भुजों को समझना है, जिसके अंतर्गत हम सबसे पहले सवालों को करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स समझाने वाला हूँ। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, चतुर्भुजों को समझने से पहले हमें बहुभुजों को जानना अत्यंत आवश्यक होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले बहुभुजों की चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए बच्चों, बहुभुज बहुभुज क्या होता है? रेखाखंडों से बना एक बंद वक्र। ठीक है, तो सबसे पहले यह रेखाखंड क्या चीज है और एक बंद वक्र ये क्या होता है, हम उस पर बात करते हैं। देखिए, यदि मैंने यहाँ पर एक बिंदु से कोई रेखा इस प्रकार खींच दी, ठीक है, इस बिंदु से कोई रेखा इस प्रकार खींच दी, तो यही हमारा क्या कहलाता है? एक रेखाखंड। इसी को हम क्या कहेंगे? रेखाखंड। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए, यदि मैंने एक इस प्रकार कोई आकृति लाइन खींच दी, ठीक है बच्चों, इस प्रकार कोई भी लाइन खींच दी और इस प्रकार एक कोई लाइन खींच दी। अब देखिए ये क्या चीज़ है। तो सबसे पहले यदि मैंने इस बिंदु से यहाँ इस बिंदु तक कोई लाइन खींची, ठीक है, और यहाँ पर इस बिंदु से यहाँ लाइन खींची, तो ये जो है ये सभी क्या है? वक्र। और किस प्रकार के वक्र कहलाएंगे? इसे हम कहेंगे खुले वक्र। क्या कहेंगे? खुले वक्र। ठीक है बच्चों, आई होप आप सभी को समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट, इसमें देखिए बच्चों, मैंने क्या किया है? इस बिंदु से यहाँ पर, इस बिंदु से यहाँ पर एक लाइन और इस बिंदु को यहाँ मिला दिया। ठीक है, मिला दिया, तो इस प्रकार का जो वक्र होगा उसे हम कहेंगे बंद वक्र। क्या कहेंगे बच्चों? बंद वक्र। ठीक है, तो मैं आशा करूँगा कि आप सभी बच्चों को खुला वक्र और बंद वक्र समझ में आ चुका होगा। तो देखिए बच्चों, बहुभुज क्या होता है? रेखाखंडों से बना एक बंद वक्र और रेखाखंड। ठीक है, जो आपको मैं समझा चुका हूँ। और खुला वक्र देखिए, अगर यहाँ से इस प्रकार मैंने लाइन खींची, ये क्या है? खुला वक्र। और अगर इस बिंदु से यहाँ से मैंने कोई लाइन को शुरू किया, रेखा को, और वापस इस बिंदु से मिला दिया, तो ये क्या कहलाएगा? हमारा एक बंद वक्र। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर मैंने एक इस रेखाखंड से बना एक बंद वक्र बनाया है। ठीक है, पूरी तरह बंद है ये क्या? एक बंद वक्र। ठीक है, जो कि किस प्रकार बना है? रेखाखंडों से। हम बात कर चुके हैं रेखाखंड क्या होता है। ठीक है, तो इस प्रकार मैंने एक रेखाखंड से एक बंद वक्र बनाया, और यहाँ पर भी देखिए ये भी। ठीक है, तो ये दोनों क्या है? रेखाखंड से बना बंद वक्र, और यही हमारा क्या कहलाता है? बहुभुज। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए, यहाँ पर मैंने क्या बनाया है? यहाँ पर भी एक रेखाखंडों से बनाया। अब इसमें कितनी भुजा है? देखिए, इसमें कितनी भुजा हो गई हमारी? देखिए, एक, एक, ये दो, और ये तीन। तो इसमें हो गई हमारी तीन भुजा, जिसे हम क्या कहते हैं? त्रिभुज। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने कितनी रेखा से बनाया? देखिए, रेखाखंडों से एक, ये दो, ये तीन, और ये चार। इसमें कितनी भुजा हो गई? चार भुजा। ठीक है, और जिसमें चार भुजा होती है उसे ही हम क्या बोलते हैं? चतुर्भुज। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बात करने वाले हैं बहुभुजों के प्रकार। ठीक है, बहुभुज कितने प्रकार के होते हैं उन्हें हम समझते हैं। तो देखिए, बच्चों, यदि मैंने इस प्रकार ये रेखाखंड से बनी एक आकृति आपके सामने बनाई है, ठीक है, जिसमें यदि ये कोण,
ये और ये, इसमें कितनी भुजाएं हैं? 4 भुजाएं हमारे पास में। ठीक है, यदि इनमें सभी कोण, ठीक है, 1 2 3 और ये 4, ये सभी कोण यदि हमारे 180 डिग्री, ठीक है, कितने? 180 डिग्री से कम हो, क्या होंगे? 180 डिग्री से कम हो, तो इन्हें हम क्या कहेंगे? उत्तल बहुभुज। ठीक है बच्चों, तो देखिए बहुभुज के प्रकार, जिसमें नंबर 1 उत्तल बहुभुज, सभी कोण 180 डिग्री से कम हो, उन्हें हम क्या कहेंगे? उत्तल बहुभुज। ठीक है, जैसे ये देखिए आकृति में आपको समझा चुका हूँ। नेक्स्ट, आगे हम बात करने वाले हैं नंबर 2 अवतल बहुभुज। तो आइए इसे भी हम समझते हैं। देखिए बच्चों, यदि मैंने आपके सामने यहाँ पर इस प्रकार रेखाखंड, इस प्रकार, इस प्रकार, ठीक है, ये एक मैंने खींच दी लाइन। अब देखिए, यदि ये जो किसी भी रेखा पर होता है एंगल, वो कितना होता है? 180 डिग्री। जो एक लाइन है उस पर बना कोण कितना होता है? 180 डिग्री का। ठीक है, यदि कम से कम इनमें कोण 180 डिग्री से, तो एक कोण मतलब जो है वो कितना होना चाहिए? 180 डिग्री, 180। ठीक है, यदि हमारे पास एक कोण कितना है? 180 डिग्री से तो ज़्यादा है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? अवतल बहुभुज। एक बार फिर से समझते हैं। देखिए, यदि मैंने यहाँ पर इस प्रकार की एक आकृति, एक मिनट, इस प्रकार की एक आकृति मैंने बनाई है। ठीक है, अब हमको मालूम है जो एक लाइन होती है उस पर कितने डिग्री का कोण होता है? 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री। तो यदि ये लाइन पर, यहाँ पर एक कोण कितना होना चाहिए? 180 डिग्री से ज़्यादा। अगर एक कोण 180 डिग्री से ज़्यादा है तो वह हमारा क्या कहलाएगा? अवतल बहुभुज। देखिए, अवतल बहुभुज जिनमें कम से कम एक कोण 180 डिग्री से ज़्यादा हो। देखिए बच्चों, ठीक है ना, एक लाइन पर कितना होता है? 180 डिग्री का कोण, और यदि इसमें से एक कोण भी 180 डिग्री से ज़्यादा है तो वो हमारा क्या कहलाएगा? हम उसे अवतल बहुभुज कह सकते हैं। ठीक है, आगे सम बहुभुज। तो ये सम बहुभुज क्या होता है? तो देखिए, यहाँ पर मैंने एक इस प्रकार आकृति बनाई हुई है। ठीक है, जिसमें आपको 4 कोण दिखाई दे रहे होंगे। तो बच्चों, यदि इसमें हम हमारे सभी कोण, मतलब ये चारों कोण क्या हो? बराबर, और भुजाएं भी आपस में क्या होगी? बराबर होगी। ठीक है ना, तो इसे ही हम क्या कहेंगे? सम बहुभुज। और बच्चों, इसको हम क्या कह सकते हैं? वर्ग भी बोल सकते हैं, क्योंकि एक वर्ग की क्या पहचान होती है? उसमें भी सभी भुजाएं और कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो यह हमारा क्या कहलाएगा? एक सम बहुभुज। अब देखिए बच्चों, आगे हम पढ़ेंगे विषम बहुभुज। तो आइए इसे भी समझते हैं। क्या होता है विषम बहुभुज? देखिए, ये जो लाइन है, ठीक है, और एक ये लाइन है, तो आपको दिखाई दे रही होगी ये लाइन कैसी है? छोटी है। और ये जो लाइन है रेखाखंड, ये कैसा है? बड़ा है। ये रेखाखंड को मैंने यहाँ से मिलाया और इसको इससे, तो इसमें जो भुजाएं और कोण है वो क्या होंगे? बराबर नहीं होंगे। ठीक है, मतलब कि ये भुजाएं और ये भुजाएं बराबर नहीं होगी, ये भुजाएं और ये भुजाएं। ठीक है, मतलब कि भुजाएं और कोण आपस में बराबर नहीं हो, उसे हम क्या कहेंगे? विषम बहुभुज। ठीक है, आगे। तो बच्चों, अभी तक हमने बहुभुज क्या होता है, रेखाखंड क्या होता है, वक्र क्या होता है, ठीक है, और बहुभुजों के प्रकार की चर्चा कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे आगे
देखिए बच्चों, आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी होगी। मैंने यहाँ पर एक बहुभुज बनाया है, ठीक है। ये देखिए, इसके अंदर जो बना एक बहुभुज है जिसमें एक यह, ठीक है, ये जो है बार, ये कैसा है, इसको हम बोलते हैं बाह्य कोण, ठीक है। जैसे नंबर 1 ये भी बाह्य कोण है, इसमें नंबर 2 बाह्य कोण बना हुआ है, ये नंबर 3 भी बाह्य कोण है, ये 4 देखिए, और इधर 5, मतलब इसमें 5 है वो बाह्य कोण है, ठीक है। जो ये अंदर बने होंगे, ठीक है, जो ये अंदर बने कोण है इन्हें हम क्या बोलते हैं, आंतरिक कोण या अंतःकोण, ठीक है, अंतःकोण बोलते हैं। और जो ये बार बने हुए हैं ये वाले, ये क्या कहलाते हैं, बाह्य कोण। तो एक बहुभुज में बाह्य कोणों का जो योग होगा, ठीक है, बाह्य कोणों के जो मापों का योग होता है बच्चों, वो कितना होता है, 360 डिग्री। कितना होगा, 360 डिग्री। मतलब कि अगर मैं कोण 1 प्लस कोण 2, ठीक है, कोण 3, कोण 4, इन सब का अगर योग निकालना चाहूँ तो ये किसके बराबर में होगा, 360 डिग्री के, ठीक है बच्चों। अब हम आगे बात करने वाले हैं चतुर्भुजों के प्रकार। चतुर्भुज क्या होता है, चतुर्भुजों के कितने प्रकार हैं, ठीक है, उन्हें हम समझते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा होगा समलंब चतुर्भुज। तो आइए इसे हम समझते हैं। तो देखिए बच्चों, मैंने इस प्रकार यहाँ पर, ठीक है, ये क्या बनाया मैंने, एक चतुर्भुज। अब समलंब चतुर्भुज की हम बात करने वाले हैं। और समलंब चतुर्भुज क्या होते हैं, वे चतुर्भुज जिनमें एक युग्म भुजाओं का जो एक युग्म होगा ना, वो क्या होगा, समानांतर हो, ठीक है। क्या होना चाहिए, समानांतर होना चाहिए। मतलब कि यदि मैं इस भुजा को या आगे की तरफ बढ़ाऊंगा, इस भुजा को, और इस भुजा को भी आगे बढ़ाऊंगा, तो यह कभी भी एक दूसरे से मिलेगी नहीं। ये दोनों भुजाएं आपस में क्या होगी, समानांतर होगी। क्या होगी, समानांतर होगी, ठीक है। और यही हमारा क्या कहलाता है, समलंब चतुर्भुज। एक बार वापस से समझते हैं। देखिए, यदि मैंने यहाँ पर एक इस प्रकार लाइन खींची, एक रेखाखंड बनाया है, यहाँ पर ये क्या बनाया मैंने, चतुर्भुज बनाया। अब देखिए, हमारी अगर भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है, उसे हम समलंब चतुर्भुज कहते हैं। जैसे देखिए, ये भुजा और ये भुजा क्या है, एक दूसरे से समानांतर है। यदि मैं इस रेखा को आगे बढ़ाऊंगा कितना भी चाहे, और इस रेखा को भी, तो यह भुजाएं आपस में क्या होगी, समांतर होगी, मतलब कभी भी मिलेगी नहीं, ठीक है। और यही क्या कहलाता है, हमारा समलंब चतुर्भुज। तो देखिए, समलंब चतुर्भुज, ठीक है, ये बनाया हुआ है, भुजाओं का एक युग्म समानांतर होता है, और उसे हम क्या कहते हैं, समलंब चतुर्भुज कहते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे समांतर चतुर्भुज, ठीक है। क्या होता है समांतर चतुर्भुज, आइए समझते हैं। देखिए बच्चों, यदि एक समांतर चतुर्भुज की यह शर्त होगी कि जो सम्मुख भुजाएं हैं, ठीक है, ये सभी भुजाएं हैं, 4 भुजाएं आपको दिख रही होगी, ठीक है। जो सम्मुख भुजाएं हैं और कोण होते हैं, वह सभी क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। पहली शर्त तो यह रहेगी कि वे चतुर्भुज जिनमें सम्मुख भुजाएं और कोण बराबर होंगे, ठीक है। जैसे देखिए, यदि मैं इस भुजा को आगे की ओर बढ़ाऊंगा और इस भुजा को भी, तो यह हमारा क्या है, दोनों भुजाएं आपस में समांतर है। और यदि इस भुजा को भी आगे की तरफ बढ़ाऊं लाइन को, और इसको भी, तो ये भी क्या है, आपस में दोनों समांतर है। और इसी को हम क्या कहते हैं, समांतर चतुर्भुज कहा जाता है। तो एक समांतर चतुर्भुज की यह शर्त होगी कि सम्मुख भुजाएं और कोण बराबर होने चाहिए, ठीक है। नंबर 2,
इनके जो ये विकर्ण हैं, ठीक है, ये क्या कहलाते हैं? विकर्ण। ये विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब कि एक विकर्ण और दो विकर्ण दोनों आपस में एक दूसरे को काटते हैं, ठीक है। नंबर 3 शर्त यह होगी, जो मैं आपको बता चुका हूँ कि ये भुजाएं हैं, तो इसमें प्रत्येक युग्म जो होगा वो क्या होना चाहिए? आपस में समांतर होना चाहिए। मतलब कि हमने पिछली पहले क्या पढ़ा था? हमने समलम चतुर्भुज। समलम चतुर्भुज में तो केवल एक ही भुजा समांतर थी, ठीक है, लेकिन इसमें समांतर चतुर्भुज में दोनों भुजाएं, ठीक है, एक ये वाली, एक मिनट, एक ये वाली भुजा और ये वाली, ये दोनों, देखिए ये भुजा इसके समांतर है ना, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा समांतर है, और ये वाली समांतर है। मतलब इसमें सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म समांतर होगा, और वही क्या हो सकता है? एक समांतर चतुर्भुज होगा, ठीक है। देखिए बच्चों, समांतर चतुर्भुज सम्मुख भुजाएं और कोण बराबर होते हैं। दूसरी शर्त क्या होगी? विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। मतलब कि ये जो विकर्ण होंगे, दो विकर्ण, ये एक दूसरे को क्या करेंगे? समद्विभाजित करेंगे। सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म समांतर होता है, ठीक है बच्चों। आगे बात करते हैं नंबर 3 चतुर्भुज, जिसको हम कहते हैं पतंग। देखिए यहाँ पर एक आकृति बनाई हुई है पतंग के आकार की, ठीक है। इसमें ये क्या है बच्चों? विकर्ण है अंदर। कितने विकर्ण हैं? 2 विकर्ण हैं, ठीक है। तो यदि मैं पतंग में क्या होगा? जो विकर्ण होंगे, ये विकर्ण और ये विकर्ण, ये एक दूसरे पर क्या होंगे? लंबवत होंगे बच्चों। क्या होंगे? एक दूसरे पर लंबवत होंगे, और इनकी जो भुजाएं हैं, आसन्न भुजाओं के योग बराबर होते हैं, ठीक है। और जो ये विकर्ण हैं, एक दूसरे के लंबवत तो होते हैं, साथ ही साथ एक दूसरे को समद्विभाजित भी करेंगे, ठीक है। एक दूसरे को काटेंगे, प्रतिच्छेदित करेंगे। इसे ही क्या कहते हैं हम? पतंग कहा जाता है। एक पतंग की इसमें यही शर्त होगी कि विकर्ण है वो क्या होंगे? एक दूसरे के लंबवत होंगे, देखिए, और एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे, और जो आसन्न भुजाएं हैं उनके योग बराबर होते हैं। आसन्न भुजाओं के योग के बराबर होंगे ये। यही क्या होगा? पतंग, ठीक है। नेक्स्ट, सम चतुर्भुज। देखिए बच्चों, यहाँ पर मैंने एक सम चतुर्भुज बनाया हुआ है। सम चतुर्भुज की यही शर्त होगी कि इसमें सभी भुजाएं, 1 2 3 4, सभी भुजाएं बराबर होती हैं। और जो विकर्ण होंगे, ठीक है, जो इसमें विकर्ण होंगे सम चतुर्भुज में, ये वाले विकर्ण हैं, देखिए, ये जो विकर्ण होंगे, 2 विकर्ण हैं, और यह क्या होंगे? परस्पर लंबवत होंगे, ठीक है। और जो सम चतुर्भुज होता है, इसमें एक सम चतुर्भुज में जो समांतर चतुर्भुज के हम ऊपर बात कर चुके हैं, उसके सभी गुण मौजूद होंगे, ठीक है। और वही क्या कहलाता है? हमारा एक सम चतुर्भुज। अब हम बात करने वाले हैं वर्ग, ठीक है। वर्ग क्या होता है? तो आइए समझते हैं। देखिए, यदि मैंने इस प्रकार एक यहाँ पर आकृति बनाई, यह क्या है? एक वर्ग है। यदि ये भुजा, ये भुजा, ठीक है, ये भुजा और ये भुजा, मतलब कि जो चारों भुजाएं हैं, सभी भुजाएं बराबर होनी चाहिए, और इनके जो कोण हैं वो कैसे होंगे? समांतर होंगे, सॉरी, समकोण होंगे। कैसे होंगे? समकोण, मतलब कि 90 डिग्री के कोण बनाएंगे, वही क्या कहलाते हैं? वर्ग हो सकता है। तो एक वर्ग में देखिए, ये जो चार भुजाएं हैं, 1 2 3 4, ये सभी क्या होगी? बराबर होगी, ठीक है। इसका मतलब ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर। और इसके जो कोण हैं, ठीक है,
अंदर इसमें जो कोण है ना, ये वाले 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये क्या होंगे? समकोण होंगे। समकोण कोण क्या होंगे? वे कोण जो 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? एक वर्ग। आगे बात करते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, आयत। अब आयत क्या होता है? देखिए, यहाँ पर मैंने इस प्रकार ये क्या बनाया है? एक आयत बनाया है। ठीक है, तो आयत के अंदर भी ये जो सभी कोण है ना, ये क्या होंगे? समकोण होंगे। कैसे होंगे? समकोण होंगे। और जो अंदर ये विकर्ण बनाए हुए हैं, ये कैसे हैं? ये बराबर माप के होते हैं। जैसे यदि एक विकर्ण की, ठीक है, यदि ये एक विकर्ण कितना है? हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, तो दूसरा विकर्ण भी 10 सेंटीमीटर का होना चाहिए। वही क्या कहलाता है? हमारा एक आयत। ठीक है, तो आयत होने की क्या शर्त होती है? कि एक तो प्रत्येक कोण समकोण होता है और विकर्ण के बराबर माप होने चाहिए। वही हमारा क्या होला कहलाता है? आयत। ठीक है बच्चों, एक चीज और समझने वाले हैं बच्चों। देखिए, चतुर्भुज। चतुर्भुज में जैसे यहाँ पर एक चतुर्भुज बनाया हुआ है, इसमें एक कोण ए, कोण बी, ये कोण सी और ये कोण डी। ठीक है, कितने कोण है? 4 कोण होते हैं एक चतुर्भुज में। और इसमें सभी कोण के जो माप है, उनका योग कितना होता है? 360 डिग्री होगा। देखिए, कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो बच्चों, आज की कक्षा में हमने सभी बेसिक्स चीज़ें जैसे चतुर्भुज, बहुभुज क्या होते हैं, ठीक है, उनके प्रकार आदि पर चर्चा की है। तो आज की क्लास में इतना ही। आगे हम 3.1 के सवालों की बात करेंगे। धन्यवाद।